बीएसटीसी या डीएलएड 2025 की जो एग्जाम हुई है उसकी सेकंड पारी का सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसके आंसर यहाँ दिए जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए और उनका ऐलान कीजिए। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? जो धात्विक खनिज है उसका नाम है मैग्नीज। डायरेक्ट मैं इसके उत्तर बता रहा हूं, जो भी उत्तर है वह सीधा यहां पर बता रहा हूं अब सदय में से। 52वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जैसलमेर का है। प्रश्न नंबर 53, लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ है। लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 8 सितंबर 1857। दिए गए ऑप्शन में से हमारे पास में जो उत्तर है 8 सितंबर 1857। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो इनमें से जो ऑप्शन है उसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना, यह राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न 56, मोलेला का संबंध किस कला से है? तो मोलेला का संबंध है मूर्ति कला से। प्रश्न 56 का उत्तर होगा मूर्ति कला से। प्रश्न 57, राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं? राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं? तो राजस्थान विधानसभा के केवल 2 बार ही मध्यावधि चुनाव हुए हैं। इसमें उत्तर आएगा 2 बार। प्रश्न 58, गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? गौरी लोकनाट्य किसकी कहानी पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 58 का उत्तर होगा शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है अमर सिंह राठौड़। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। प्रश्न 60, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत कौन सा है? तो गलत है इनमें से कपिल मुनि मेला कोलायत होना चाहिए था, जिसकी जगह झालावाड़ दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर हमारे पास जो ऑप्शन है वह गलत है, वो आपको बता दिया है। इसमें कपिल मुनि मेला झालावाड़ आएगा, ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न 61, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है, मतलब झूठा कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? तो इस प्रश्न के अंदर है गलत है उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र नहीं बनाया था, बल्कि डूंगरपुर को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। प्रश्न 62, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए? तो इसमें उत्तर आएगा प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 63, भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल किस शहर में स्थित है? उत्तर है उदयपुर। प्रश्न 64, राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका भी उत्तर आएगा उदयपुर। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। प्रश्न 65, कान्हड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी तक
किस वंश का शासक था? कानड़देव, सोनगरा, ये चौहान वंश का शासक था। उत्तर आएगा इसमें चौहान। प्रश्न 66, संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है अहमदाबाद। प्रश्न 67, राजस्थान में मावठ का संबंध है? उत्तर है पश्चिमी विक्षोभों से। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? 3 आभूषण सिर के हैं, लेकिन चौथा आभूषण गोखरू, ये गोखरू सिर का नहीं है, तो उत्तर आएगा गोखरू। प्रश्न 69, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी फड़ कला से संबंधित है। कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है लोक देवताओं से संबंधित, वह फड़ कला कहलाता है, और यह पूरा जोशी परिवार इसी कला से संबंधित है। इसमें आएगा फड़। प्रश्न 70, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? 3 नदियां इस त्रिवेणी पर संगम बनाती है, लेकिन इनमें तीनों में के अलावा जो खारी नदी है वो इनमें शामिल नहीं है। तीनों नदियां शामिल है, जबकि खारी नदी इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर आएगा खारी नदी। प्रश्न 71, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत थी? उत्तर है सिरोही। सिरोही आखिरी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। प्रश्न 72, राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार का शुल्क नहीं लगता था, वह कौन सी रियासत थी? तो वह रियासत थी जैसलमेर। बाकी सभी रियासतें अपना उत्तराधिकारी का शुल्क देती थी, तो इसमें उत्तर आएगा जैसलमेर। प्रश्न 73, पटेलिया, बिछियो और लालर ये सब क्या है? ये सब है लोकगीत। पटेलिया, बिछियो, लालर ये सभी लोकगीत हैं। प्रश्न 74, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? उत्तर है इसका 2010। प्रश्न 75, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? उत्तर जयपुर। प्रश्न 76, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। जितने भी मतदाता पंजीकृत हैं उन सबसे ग्राम सभा का गठन किया जाता है। 77, भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। 1, भानगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 2, इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1 व 2 दोनों सत्य हैं, क्योंकि यह लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, और दूसरा इसका निर्माण है जो मान सिंह के भाई माधव सिंह या माधव सिंह ने करवाया था, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 78, नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है दिया गया है, इसमें कथन दिया गया है कि यह एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, इसे कृत्रिम झील माना जाता है, कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है कि महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था, यह कथन भी सत्य है। महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा 12 जनवरी 1948 को इसमें विसर्जित किया गया था, ऐसा कथन है। तो इसमें उत्तर आएगा अपने पास में 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 79, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह सही विकल्प चुनिए। पहला कथन दिया गया है कि यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है, यह कथन भी सत्य है, क्योंकि इसमें 7 किस्तों में जो राशि दी जाती है वह पहले 50,000 थी और
50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अतः दोनों कथन सत्य हैं। इस स्थिति में हमारे पास में उत्तर आएगा 1 व 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न 80, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? उत्तर, बेगू आंदोलन। प्रश्न 81, गलियाकोट में किस संत की मजार है? गलियाकोट में किस संत की मजार है? इसमें उत्तर आएगा संत फखरुद्दीन की। प्रश्न 82, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कीर्ति स्तंभ, जो कि विजय स्तंभ से भी पुराना है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से भी पुराना है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एक जैन व्यापारी थे, उनके द्वारा किया गया था। प्रश्न 83, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? उत्तर आएगा राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल इसका उत्तर है। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से किसने मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है यासीन खां। यासीन खां के द्वारा मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। प्रश्न 85, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो संतों का जीवन चरित्र कहलाता है पर्ची। उत्तर होगा इसका पर्ची। प्रश्न 86, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? उत्तर है कुचामनी ख्याल। लच्छीराम कुचामनी ख्याल लोक नाट्य से संबंधित हैं। प्रश्न 87, कलाभूत का संबंध है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कलाभूत का संबंध किससे है? तो दिए गए विकल्पों में कलाभूत का संबंध है गहनों को पिरोने वाला तार। गहनों को पिरोने वाला तार, यह कलाभूत कहलाता है। प्रश्न 88, गोडलिया क्या है? गोडलिया क्या है? तो दिए गए विकल्पों में उत्तर आएगा पशुओं के शरीर पर दाग के निशान। पशुओं को जब दागा जाता है और उसके शरीर पर जो निशान रह जाते हैं उन्हें गोडलिया कहा जाता है। तो उत्तर आएगा पशुओं के शरीर पर दाग के निशान। प्रश्न 89, गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है? गणगौर का त्योहार किससे संबंध है? तो इसमें उत्तर आएगा शिव पार्वती। शिव पार्वती से गणगौर त्योहार का संबंध है। प्रश्न 90, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए हैं? घरेलू पर्यटक कहाँ आए हैं? तो सबसे अधिक घरेलू पर्यटक जयपुर आए हैं। उत्तर आएगा जयपुर। प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न 92, तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर आएगा धौलपुर। प्रश्न 93, गोडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं? तो गोडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं माउंट आबू, रणकपुर और जालोर। उत्तर आएगा माउंट आबू, रणकपुर, जालोर। प्रश्न 94, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था मार्च 1989 में। उत्तर आएगा मार्च 1989। प्रश्न 95, होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? उत्तर आएगा फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रश्न 96, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी? हेरिटेज ऑन व्हील्स पैलेस ऑन व्हील्स से अलग है। हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी?
उत्तर आएगा फरवरी 2008। फरवरी 2008 में हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 97, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर आएगा शेखावाटी। प्रश्न 98, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना यानी हृदय योजना 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? इस योजना के अंतर्गत 2015 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ था? तो इसमें उत्तर आएगा अजमेर। 2015 में अजमेर को इस हृदय योजना में शामिल किया गया था। प्रश्न 99, निम्न में से किस किले को सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है? उत्तर होगा इसका नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला जयपुर, इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से ही बसाया गया था, बाद में इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया गया था। अंतिम प्रश्न आता है 100, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो मार्च 2023 में राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया था। उत्तर आएगा इसमें 82, लेकिन अगस्त 2023 में इसे 55 कर दिया गया था, परंतु यहाँ हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार इसमें उत्तर हमारे 82 आएगा। 51 से लेकर के 100 तक के आंसर मैंने आपको बताए हैं। जो ऑफिशियल आंसर की जारी होगी उसे ही माना जाएगा। यह अनुमानित आंसर की है जो विभिन्न तथ्यों को किताबों को देख करके तैयार की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।